बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 6th क्लास की साइंस का हम लोग यूनिट नंबर 7 जो है वो पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और देन सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है। ये जो सोल्यूशन है ये डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट के ऊपर, ये सारी ठीक हो गया। तो सबसे पहले डाइल्यूट सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हलशुदा सोल्यूट जो होता है उसकी मिकदार कम होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन है। और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें हलशुदा जो सोल्यूट होता है उसकी मिकदार ज़्यादा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होगी, द सोल्यूशन विच कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ कॉल्ड dilute solution and the solution which contains more amount of solute is called concentrated solution। ठीक हो गया जी। अब एग्जांपल्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन की एग्जांपल है, अगर आप एक ग्लास के अंदर 10 ग्राम चीनी को हल करें, ठीक है, और उसी सेम पानी के ग्लास के अंदर आप 20 ग्राम चीनी को हल कर दें, तो 10 ग्राम वाला डाइल्यूट हो जाएगा, 20 ग्राम वाला जो है वो क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड। अब डेली लाइफ से हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जो हम लोग घरों में स्पेशली वॉशरूम्स वगैरह में जो हम लोग तेज़ाब यूज़ करते हैं वॉशरूम वगैरह की सफाई करने के लिए, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन की एक एग्जांपल है, क्योंकि उस तेज़ाब से हमारे हाथ वगैरह जो है वो जलते नहीं हैं। हल्की फुल्की जलन होती है लेकिन वो हमारी स्किन को जलाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तेज़ाब की मिकदार क्या होती है, कम है, या और जो पानी है उसकी मिकदार क्या होती है, ज़्यादा होती है, दूसरे कंपोनेंट्स की मिकदार ज़्यादा होती है, तो वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन जो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर तेज़ाब इस्तेमाल होता है उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ तेज़ाब है यानी सोल्यूट है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो गलती से आपकी स्किन के ऊपर गिर जाए तो वो आपकी स्किन को क्या करेगा, जला देगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ठीक हो गया जी। देन हमारे पास है जी सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सबसे पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप मज़ीद सोल्यूट को हल ना कर सकें। आप एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन, स्पेसिफिक डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप एक ग्लास लें पानी का, उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक डालें, आप उसको डिज़ोल्व करें यानी हल करें, हल हो जाएगा। अब थोड़ा सा और नमक डालें, फिर हल करें, हल हो जाएगा। अब और डालें, करें, हल हो जाएगा। आप डालते जाएँ, हल हो। एक वक्त ऐसा आएगा जब नमक हल होना बंद हो जाएगा, मज़ीद नमक हल नहीं होगा या मज़ीद चीनी हल नहीं होगी। तो जब मज़ीद चीनी हल होना बंद हो गई है तो वो जो सोल्यूशन बन गया है वो सैचुरेटेड है, यानी अब उसके अंदर मज़ीद सोल्यूट हल नहीं हो सकता। लेकिन कब, एक ख़ास टेम्परेचर पे। अब आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे उसको हल किया, वो हल होना बंद हो गया, अब उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दें तो वो दोबारा हल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्यों, इसीलिए जब हम लोग स्कंजबीन वगैरह बनाते हैं तो हम लोग चीनी को अगर हल करना होता है तो ठंडे पानी में हल नहीं करते, हम लोग करते हैं नॉर्मल पानी के अंदर, क्योंकि जो ठंडा पानी होता है उसकी सोलेबिलिटी कम है, नॉर्मल पानी की सोलेबिलिटी ज़्यादा है। तो एक ख़ास टेम्परेचर पर ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक ख़ास टेम्परेचर का जिक्र इस वजह से क्योंकि टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने से सॉलिबिलिटी चेंज हो जाती है, यानी चीज़ें हल होना शुरू हो जाती हैं या हल होना बंद कर जाती हैं, इसलिए ख़ास टेम्परेचर पर ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक ख़ास टेम्परेचर पर मज़ीद सोल्यूट हल ना हो सके वो क्या है, सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड, ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक ख़ास टेम्परेचर पर मज़ीद सोल्यूट हल हो सके, यानी उसके अंदर अभी गुंजाइश है हल करने की, तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। इंग्लिश में डेफिनेशन है बेटा, द सोल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी डिज़ोल्व एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। दोबारा सुनिएगा, the amount of the solution in which more amount of solute cannot be dissolved at a given temperature is called saturated solution, and unsaturated, the solution in which the more amount of solute can be dissolved at a given temperature is called unsaturated solution। तो आज के हमारे लेक्चर के अंदर ये 4 क्वेश्चन थे, इनको हम लोगों ने किया है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।